ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉइस्चर रिगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट इन टेक्सटाइल मटेरियल। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है टेक्सटाइल मटेरियल मॉइस्चर रिगेन का। टेक्सटाइल मटेरियल के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है, बहुत ही गहरा संबंध है टेक्सटाइल मटेरियल का मॉइस्चर रिगेन के साथ। मॉइस्चर रिगेन अगर हमारा मटेरियल में वेरी होता है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर रिगेन हमारा वेरी होता है तो एटमॉस्फेयर कंडीशन चेंज होती है तो मॉइस्चर रिगेन जो है हमारे टेक्सटाइल मटेरियल में वेरी होता है। और एज पर एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारा टेक्सटाइल मटेरियल में मॉइस्चर रिगेन वेरी होता है, और मॉइस्चर रिगेन वेरी होने से हमारे मटेरियल के प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी टेक्सटाइल मटेरियल की जो हमारी वेरी होती है एज पर मॉइस्चर रिगेन। तो आइए देखते हैं, एक बहुत ही क्लोज संबंध है, इस रिलेशन को हम लोग देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है मॉइस्चर रिगेन का टेक्सटाइल मटेरियल पे। मॉइस्चर रिगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट। टेक्सटाइल फाइबर जनरली हैव कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर। हमारा जो है टेक्सटाइल मटेरियल इस तरीके का बना होता है, पोरस स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो है मॉइस्चर हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो है पेनेट्रेट होता है और होल्ड रखता है। तो टेक्सटाइल फाइबर जो है मॉइस्चर को जो है होल्ड रखता है एटमॉस्फेयर से लेकर के। दिस इज बिकॉज ऑफ द ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन द नेचर एटमॉस्फेयर। जो हमारी नेचर में हमारी ह्यूमिडिटी होती है, उस नेचर से ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके टेक्सटाइल मटेरियल अपने अंदर जो है कंटेंट रखता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। Fiber with good moisture regain and moisture content will accept dye and chemical moisture readily than fiber with low regain। कह रहा है कि जो जो टेक्सटाइल मटेरियल कम मॉइस्चर रिगेन एब्जॉर्ब करता है वो जो है कम, अगर डाइंग डाइंग में अगर उसको देखें तो कंपैरेटिवली जो है वो कम डाई मॉलिक्यूल को भी कम एब्जॉर्ब करता है। और जो टेक्सटाइल मटेरियल, जो टेक्सटाइल फाइबर जो है आसानी से मॉइस्चर रिगन को एब्जॉर्ब करता है, वो आसानी से डाई मॉलिक्यूल को भी एब्जॉर्ब करता है। यानी उस फाइबर की डाइंग आसान होती है जो फाइबर जो है मॉइस्चर रिगेन आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं। अगेन द रिलेशन ऑफ फाइबर स्ट्रेंथ to moisture content is an important consideration in evaluation of fiber behavior। जो है आगे हम देखते हैं कि टेक्सटाइल फाइबर का स्ट्रेंथ के साथ जो है बहुत ही क्लोज रिलेशन होता है। हमारा जो है टेक्सटाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ एज पर मॉइस्चर रिगेन हमारी वेरी करती है। अगर मटेरियल में मॉइस्चर रिगेन वेरी करता है तो उसके अनुसार हमारा जो है टेक्सटाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ भी वेरी करती है। सम फाइबर आर स्ट्रॉन्गर व्हेन वेट देन ड्राई। कुछ फाइबर जो है वेट कंडीशन में यानी नम कंडीशन में जो है स्ट्रॉन्गर, मजबूत बिहेवियर शो करते हैं। एंड सम आर वीकर। और कुछ फाइबर जो है वेट कंडीशन में यानी गीले कंडीशन में जो है कमजोर, यानी पहले ड्राई के कंपेयर में जो है वीक हो जाते हैं। एंड व्हेन वीकर when wet then dry and some show no change। और कुछ फाइबर के बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं होता है। therefore the maintenance of textile products are influenced by strength regain relationship। और इस तरीके से जो है स्ट्रेंथ और रिगेन के साथ जो है एक जो है क्लोज संबंध है और जो है एक रिलेशनशिप फॉर्म होता है स्ट्रेंथ और मॉइस्चर रिगेन के साथ। ह्यूमिडिटी, यहाँ पे हम ह्यूमिडिटी को डिफाइन करेंगे। ह्यूमिडिटी इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन नेचर। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन नेचर एटमॉस्फेयर। These can be described in term of absolute humidity and relative humidity। यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम जो है ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसको हम जो है डिस्क्राइब करते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से और रिलेटिव ह्यूमिडिटी से। तो यहाँ पे हम देखेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज द वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर। इट इज द वेट ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एन यूनिट वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर।
हमारी जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्चर के साथ जो एयर है यूनिट वॉल्यूम में, यानी हमारा जो वॉल्यूम का क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम, यानी 1 सेमी क्यूब होगा या 1 मीटर क्यूब होगा। यूनिट वॉल्यूम में जो वाटर का वेट होगा, जो वाटर का वेट होगा उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। इट इज द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम पर क्यूबिक फीट। इसको जो है हम ग्राम पर क्यूबिक फुट और ग्राम पर क्यूबिक मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम पर क्यूबिक फीट और ग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को यानी जो है एक क्यूबिक मीटर में जितना ग्राम वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब यहाँ पे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिफाइन करेंगे। इट इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल वेपर प्रेशर to the saturated vapor pressure and expressed as percentage, और इसको हम परसेंटेज में, यानी ये रेशियो है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारा क्या है, रेशियो है एक्चुअल वेपर प्रेशर का और 100% सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का जो है क्या है, रेशियो है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इक्वल टू एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय सेचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100, यानी परसेंटेज में हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करते हैं, एक्चुअल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय सेचुरेटेड वेपर प्रेशर इनटू 100। The change in relative humidity will change the amount of moisture in sample of moisture regain and moisture content। जो हमारा टेक्सटाइल मटेरियल है, जो सैंपल है, टेक्सटाइल मटेरियल का सैंपल है, अगर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होती है तो मॉइस्चर रिगेन और मॉइस्चर कंटेंट उस मेटल का चेंज हो जाएगा एक एज पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर कंटेंट, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे मॉइस्चर रिगेन को। मॉइस्चर रिगेन हम यहाँ पे R से इसको जो है डिनोट करेंगे मॉइस्चर रिगेन को। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ वाटर इन मटेरियल। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ वाटर इन ए मटेरियल एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज टू ओवन ड्राई वेट ऑफ मटेरियल। यहाँ पे ओवन ड्राई वेट का मतलब क्या है, हम मटेरियल को जो है 100 प्लस डिग्री यानी 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम मटेरियल को जो है ड्राई करते हैं। जो है जो हमारा मटेरियल है, जो एटमॉस्फेयर पे हमारा मटेरियल है उसको हम ओवन ड्रायर में हम डाल करके उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, उसको हम ओवन ड्राई वेट का जो वेट आता है उसको हम ओवन ड्राई वेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ वाटर, यानी वाटर का मटेरियल में वाटर का वेट डिवाइड बाय ओवन ड्राई वेट इनटू 100, इसको हम कहते हैं मॉइस्चर रिगेन। तो मॉइस्चर रिगेन आर इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन मटेरियल डिवाइड बाय ओवन ड्राई वेट ऑफ मटेरियल इनटू 100। बहुत ही सिंपल है मॉइस्चर रिगेन को जो है फाइंड आउट करना। हम एक टेक्सटाइल मटेरियल सैंपल लेंगे, उसका हम जो है हमारा लैब टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड जो है हमारा लैब टेम्परेचर पे हम उसका जो है वेट कर लेंगे और उसके बाद उस सैंपल को जो है ओवन ड्राई वेट में जो है ड्राई कर लेंगे। तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर पे वेट माइनस ओवन ड्राई वेट, तो ये वाटर का वेट हमें फाइंड आउट हो जाएगा डिवाइड बाय ओवन ड्राई वेट इनटू 100। इस तरीके से हम मॉइस्चर रिगेन को फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉइस्चर रिगेन आर इक्वल टू कंडीशन वेट, यानी जो है लैब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे हम जो है कंडीशनिंग करते हैं मेटल की, यानी कंडीशन वेट माइनस ड्राई वेट ऑफ मटेरियल इनटू 100 डिवाइड बाय ड्राई वेट ऑफ मटेरियल। इस तरीके से हम वैल्यू को पुट करके और हम मटेरियल का, टेक्सटाइल मटेरियल का जो है मॉइस्चर रिगेन को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट सपोज ओवन ड्राई वेट ऑफ मटेरियल इज डी, यानी ओवन ड्राई वेट जो आ रहा है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं। हमारा मेटल का जो ओवन ड्राई वेट आया वो कैपिटल डी वैल्यू आई। वेट ऑफ वाटर इन द मटेरियल डब्ल्यू, और जो मटेरियल में वाटर का वेट है वो डब्ल्यू है। तो मॉइस्चर रिगेन आर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी इंटू 100। ये एक इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म होता है। इस इक्वेशन से हम जो है मॉइस्चर रिगेन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओवन ड्राई वेट को हम देखते हैं कि ओवन ड्राई वेट हमारा क्या है। तो ओवन ड्राई वेट इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट वेट obtained by drying the material at temperature of 105 degree centigrade plus minus 3 degree centigrade till the moisture is expelled। यानी जो हमारा मटेरियल है, टेक्सटाइल मटेरियल है, उसको ओवन ड्राई में, यानी ओवन ड्रायर में हम जो है ओवन में मटेरियल को पुट कर देते हैं और मटेरियल को जो है तब तक हम उसको ड्राई करते हैं जब तक कि उसमें से कंप्लीट जो है मॉइस्चर जो है रिमूव नहीं हो जाती है।
कंप्लीट मॉइस्चर रिमूव होने के बाद हम उसका वेट करते हैं, वो हमारा वेट होता है ओवन ड्राई वेट। कंडीशन वेट रिफर टू ट्रीट द मटेरियल एट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम जो है कंडीशनिंग करते हैं मटेरियल की, जो है लैब टेम्परेचर पे ला करके मटेरियल लैब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हमारी है स्टैंडर्ड, जो हमारी लैब का स्टैंडर्ड टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उस पे हम मटेरियल की कंडीशनिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है उसका मॉइस्चर रिगेन जो है फाइंड आउट करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट सी, हम मॉइस्चर कंटेंट को जो है कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ वाटर इन मटेरियल expressed as the percentage of the total weight of the material। अब यहाँ पे जो है मटेरियल में जो है वाटर का वेट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ मटेरियल। हम जो है वो मॉइस्चर रिगेन में ओवन ड्राई वेट ले रहे थे और यहाँ पे जो है टोटल वेट लेंगे, यानी मटेरियल का भी वेट प्लस वाटर का भी वेट। तो मॉइस्चर कंटेंट सी इक्वल टू वेट ऑफ वाटर इन द मटेरियल डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे जो है इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉइस्चर कंटेंट सी हमारा जो है फाइंड आउट हो जाएगा। अब ओवन ड्राई वेट से जो है हम जो है ओवन कर लेते हैं, ओवन में हम मटेरियल को ड्राई कर लेते हैं और मटेरियल से जो हम वाटर का वेट जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? मॉइस्चर कंटेंट सी इक्वल टू कंडीशन वेट माइनस ड्राई वेट, कंडीशन वेट माइनस ड्राई वेट। ये हमारा जो वैल्यू आती है वो हमारा वाटर का वेट, ये जो वैल्यू आएगी वाटर की वेट ऑफ वाटर होगा। कंडीशन वेट माइनस ड्राई वेट इक्वल टू वाटर वेट इनटू 100 डिवाइड बाय कंडीशन वेट। इस वैल्यू को हम पुट करते हैं और हम कैलकुलेट कर लेते हैं मॉइस्चर कंटेंट सी। मॉइस्चर कंटेंट सी इक्वल टू W, यानी वाटर का वेट हमारा W है, डिवाइड बाय वाटर का वेट W प्लस ड्राई वेट, मेटल का ड्राई वेट, यानी ये टोटल वेट ऑफ मटेरियल है कंडीशन वेट में, कंडीशनिंग के केस में इनटू 100। इससे जो है मॉइस्चर कंटेंट सी को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी दूसरा हमारा इक्वेशन बनता है मॉइस्चर कंटेंट सी। अब आगे हम जो है रिलेशन बिटवीन मॉइस्चर रिगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट, रिलेशन बिटवीन मॉइस्चर रिगेन आर एंड मॉइस्चर कंटेंट सी। हम यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं मॉइस्चर रिगेन और मॉइस्चर कंटेंट के साथ। From the equation 1 we get D equal to W upon R, D equal to W upon R, and putting the value D in equation 2 we get, and D हमारा क्या है? ओवन ड्राई वेट D equal to weight of water W upon moisture regain R into 100। Putting the value D, यानी D की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ हम W को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं और W हमारा क्रॉस हो जाएगा और इस तरीके से हमारी वैल्यू पड़ती है मॉइस्चर कंटेंट C इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 100 अपॉन R। ये हम आगे जो है हमारा रिलेशन फॉर्म होता है मॉइस्चर कंटेंट C इक्वल टू 100 R अपॉन R प्लस 100। ये हमारा एक रिलेशन फॉर्म होता है मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर रिगेन में। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं और हम जो है R और C में, यानी मॉइस्चर रिगेन मॉइस्चर कंटेंट में हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं R इक्वल टू RC प्लस 100 अपॉन 100C अपॉन 100 implies that R equal to C plus RC upon 100, implies that R minus RC upon 100 equal to C, implies R equal to 1 minus C upon 100 equal to C, यानी C हमारा मॉइस्चर कंटेंट C, यानी वैल्यू R equal to C upon 1 minus C upon 100। यानी इस तरीके से जो है कैपिटल R यानी मॉइस्चर रिगेन R equal to 100 C upon 100 minus C। इस तरीके से हमारी जो है एक रिलेशन फॉर्म होता है मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर रिगेन। सम मॉइस्चर रिगेन ऑफ कॉमन टेक्सटाइल फाइबर, यहाँ पे हम कुछ जो है जो हमारे टेक्सटाइल फाइबर है उनका हम मॉइस्चर रिगेन को देखेंगे कि कितना मॉइस्चर रिगेन उस जो है अलग अलग फाइबर का जो है मॉइस्चर रिगेन कितना होता है। हमारा टेक्सटाइल फाइबर है मॉइस्चर रिगेन परसेंटेज 65% प्लस माइनस 5% RH एंड 20 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ए रिलेटिव
ये हमारा जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन है लैब का, टेक्सटाइल लैब को हम इसी कंडीशन, इसी एटमॉस्फेयर पे हम जो है रख करके और कंडीशनिंग करते हैं मटेरियल के, और टेस्टिंग करते हैं, और सारे टेस्ट को हम इसी कंडीशन पे परफॉर्म करते हैं। कॉटन का मॉइस्चर गेन 8.5, फ्लैक्स 12.4, जूट इस तरीके से, वूल 16.8, रेमी 8%, ग्लास 0%, पॉलीप्रोपाइलीन 0.1%, एंड इस तरीके से जो हमारे जो अलग अलग मटेरियल है, सारन है 0.1%, पॉलिस्टर 0.4, स्पेंडेक्स 0.1 to 1.2%, ये नायलॉन 66, ये हमारे मटेरियल हैं जिनका अलग अलग मॉइस्चर रिगेन है। इसको आप देख लें, एक बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर है, इसको आपको जो है याद रखना पड़ेगा। Standard atmospheric condition for testing the standard atmospheric condition for testing the textile material in testing laboratory, it is necessary to maintain a standard atmosphere। यानी हमारा जो है ये बहुत कंपल्सरी, बहुत जरूरी है एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। टेस्ट रिजल्ट में हमारी एक कंसिस्टेंसी आए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लेबोरेटरी के जो हमारा टेम्परेचर है उसको हम, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, उसको हम कांस्टेंट और मेंटेन रखें थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर टेस्टिंग द टेक्सटाइल मटेरियल in testing laboratory, it is necessary to maintain a standard atmosphere 65% plus minus 5% relative humidity and 20 plus minus 2 degrees centigrade temperature. The advantage of conducting the test under standard atmosphere is that the obtained results are easily comparable and can be reproduced. Standard atmosphere, it is defined as an atmosphere prevailing barometric pressure where the relative humidity is 65% and the temperature is 20 degrees centigrade for winter season and 25 degrees centigrade for subtropical countries. Standard testing atmosphere, it is the atmosphere where the relative humidity is 65% plus minus 2% and the temperature is 20 degrees centigrade plus minus 2 degrees centigrade. In the subtropical country, it is difficult to obtain the temperature, so the standard temperature is 25 degree plus minus 2 degree centigrade. ये हमारा जो है लैब का जो है टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब का जो है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम लोग मेंटेन करते हैं, और इसी जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग the regain of textile fiber. Factor affecting the regain of textile fiber. A different type of fiber absorb different amount of moisture depending on their affinity for water as shown in below. ठीक है, हमारा जो है जो मटेरियल है टेक्सटाइल मटेरियल है अलग अलग मॉलिक्यूल से जो है बना हुआ है, अलग अलग जो है केमिकल स्ट्रक्चर है हमारे टेक्सटाइल मटेरियल का। जो हमारा पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, वो अलग अलग हमारे पॉलीमर है, अलग अलग उस मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की का पावर है, वो भी टेक्सटाइल मटेरियल का मटेरियल टू मटेरियल जो है वेरी करता है। Different type of fiber absorb different amount of moisture depending on their affinity of water as shown in figure. There are different factors that affect the moisture regain of textile material such as ये जो है ये फैक्टर है जो टेक्सटाइल मटेरियल के मॉइस्चर रिगेन को जो है अफेक्ट करते हैं, मॉइस्चर रिगेन वैल्यू को जो है अफेक्ट करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी हमारी ह्यूमिडिटी कम ज्यादा होती है तो टेक्सटाइल मटेरियल में जो है मॉइस्चर रिगेन का लेवल जो है वेरी करता है, अप डाउन होता है। टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम के साथ जो है हमारा जो मॉइस्चर रिगेन है मटेरियल में वो कम ज्यादा यानी वेरी करेगा। टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अगर हमारा टेम्परेचर वेरी करता है तो मटेरियल में मॉइस्चर रिगेन का लेवल भी हमारा वेरी करता है। द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सैंपल, हमारा जो सैंपल है वो जो है उस किस ड्राई कंडीशन में था, वेट कंडीशन में था, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, उस कंडीशन पे भी हमारा मॉइस्चर रिगेन की वैल्यू डिपेंड करती है। कंपैरिजन ऑफ मॉइस्चर अपटेक ऑफ फाइबर, यहाँ पे हम कुछ फाइबर का जो है मॉइस्चर रिगेन का हम कंपैरिजन करेंगे। तो हम यहाँ पे नायलॉन फाइबर देख रहे हैं कि नायलॉन फाइबर का जो है कर्व इस तरीके से फॉर्म हो रहा है।
यानी 65% वैल्यू को हम यहाँ पे देखें, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कितनी होगी 65%। और इस 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे और टेम्परेचर हमारा कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वैल्यू पे हम जो है मॉइस्चर रिगेन के वैल्यू को देखेंगे कि मॉइस्चर रिगेन हमारा मटेरियल में मॉइस्चर रिगेन परसेंटेज कितना होगा। तो यहाँ 65% अगर हमारी वैल्यू आती है तो नायलॉन में हमारी ये वैल्यू होती है, और नायलॉन के बाद जो हमारा कॉटन है, कॉटन में ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आती है, और फिर एसीटेट है, एसीटेट में ये वैल्यू आती है, और सिल्क में इस दिस वैल्यू, एंड वूल ये हमारा विस्कोस है, विस्कोस में ये वैल्यू आएगी, और फिर फाइनली हमारा वूल फाइबर। यानी वूल फाइबर हमारा जो है सबसे ज्यादा जो है मॉइस्चर रिगेन एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि पोरस लेवल यानी एमॉर्फस रीजन जो है हमारा वूल फाइबर का जो है ज्यादा है, इसलिए जो है मॉइस्चर रिगेन भी हमारा इस फाइबर का जो है ज्यादा होगा। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि मॉइस्चर रिगेन, मॉइस्चर कंटेंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब, ये सारे जो है एंड रिलेशन बिटवीन मॉइस्चर रिगेन एंड मॉइस्चर कंटेंट आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।